सतगुरुदेव पधारे हरि ओम 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 हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया जन्म जन्म की मैली चदरिया ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। अपनी कापियाँ खोलें, परिभाषा नोट करें। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार चीज़ें उसके पास होगी तो वह गुरु के निकट जाने का लाभ लेने का अधिकारी होगा। जैसे कॉलेज में जाना है तो हाई स्कूल का हमारे पास में प्रमाण पत्र हो, तो ऐसे ही गुरु के निकट जाना है तो विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार योग्यता होनी चाहिए। जब गुरु के निकट गए तो गुरु क्या करेगा फिर आपको? आपका पात्रता देखकर तो वेदांत तत्व का श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्त्वम पदार्थ शोधन, जिसको महावाक्य शोधन भी कहते हैं। इस प्रकार से ज्ञान के ये 8 अंग हैं। योग दर्शन में जैसे 8 है अष्टांग योग, ऐसे ज्ञान के भी 8 अंग है। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्त्वम पदार्थ शोधन। तो विवेक की परिभाषा हो चुकी है। कौन बताएगा विवेक की परिभाषा? किसी को नहीं मालूम। दो मिली हुई वस्तुओं में जड़ चेतन, दृष्टा दृश्य, आत्मा अनात्मा, शव शिव का अलग अलग ज्ञान हो जाने को विवेक कहते हैं। ख्याल आया? बोलो। नंबर 2 वैराग्य। कल बताया था इस लोक से, मृत्यु लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मादिक लोकों के सुख की चाह न करना। इस लोक यानी मृत्यु लोक के सुखों से लेकर ब्रह्मादिक लोकों के सुख की इच्छा न करना। क्यों? सब अनित्य है। इस लोक के पदार्थ भी अनित्य हैं, स्वर्ग वैकुंठ तक भी अनित्य हैं, तो उनकी इच्छा न करने को वैराग्य कहते हैं। फिर षड संपत्ति, उनके नाम 6 हैं, लिखा चुका हूँ। शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरामता और समाधानता, ये 6 चीज़ों को जोड़ करके षड संपत्ति कहा गया है। शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरामता, समाधानता। चलो शम की परिभाषा बताओ, लिखा चुका हूँ। शम ठीक, सत्संग में बैठकर मन से संसार का चिंतन न करना। बात तो समझ में आ गई ना, कि हम यहाँ बैठे और संसार का चिंतन करेंगे तो न वहाँ का काम सिद्ध होगा, न यहाँ हमारे को सिद्धि मिलेगी। तो दम किसे कहेंगे? हाँ, इंद्रियों को उनके विषय न देना, बातें करना, मोबाइल फ़ोन रखना, माला करना, स्वेटर बिनना,
कुछ मुख में रख कर चबाना, इधर उधर देखना, इस प्रकार न हो तो उसको कहते दम। अगर यहाँ बैठ के बातें करोगे, दाएं बाएं देखते रहोगे, मोबाइल फ़ोन ऑन रखोगे, स्वेटर बिनते रहोगे या कुछ और खाते रहोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इंद्रिय संयम, तो ये हो गया शम दम। और श्रद्धा कौन बोलेगा? जोर से। सद्गुरु और सत्शास्त्र दो बातें हैं। सद्गुरु भी हो और वो जो बात कहता हो सत्शास्त्र के आधार से, प्रमाण से बताता हो, तो उनमें अपने कल्याण का विश्वास रखना। सद्गुरु सत्शास्त्र में अपने कल्याण का पूर्ण विश्वास रखने को क्या कहेंगे? श्रद्धा। अब तितिक्षा बोलो। हाँ, अपने लक्ष्य को पाने में किसी भी प्रकार की कष्ट हो, असुविधा हो, अपमान हो या कोई प्रलोभन भी हो, हम उसमें रुके नहीं, चलते चले, बढ़ते चलें, इसको कहते हैं तितिक्षा। अगर तितिक्षा नहीं होगी तो हमको अपने लक्ष्य की, जो भी आपका लक्ष्य हो, पढ़ाई का हो, काम करने का हो, तो वो पूरा नहीं होगा। और उपरामता, उपरामता का मतलब है भोगों में ग्लानि मन में लाना, भोगों में ग्लानि, भोगों में ग्लानि, आसक्ति न करके बस जीवन निर्वाह के लिए हमको खाना है, जीवन निर्वाह के लिए खाना है, और उसमें हमको सुख बुद्धि न करके ग्लानि रखना है कि ये सब रोग का कारण है, भोग रोग का कारण है। समाधानता, एकाग्रता से श्रवण करना, संशय रहित होकर एकाग्रता से श्रवण करना, इसको कहते हैं समाधानता। ये 6 चीज़ों को जोड़कर षट संपत्ति नाम दिया गया है। और चौथा है मुमुक्षुता, वो सबको लिखा चुके हैं। क्या है? मुक्ति पाने की इच्छा को मुमुक्षुता कहते हैं। ठीक, ये तो तुमको तैयारी करना है, अपनी तैयारी। अब सत्संग में जब जाओगे तो गुरु आपको क्या तैयार करेगा? और तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन और तत्त्व पदार्थ शोधन। तो श्रवण की परिभाषा लिखो। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करना, वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करना श्रवण कहलाता है। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। तो अब इसमें कुछ बातें समझने का है। पहला शब्द क्या आया? वेदों के, फिर आया है महावाक्य, फिर आया है तात्पर्य से निश्चय। 3 बातें समझना है तब श्रवण क्लियर होगा। तो पहला तो है वेदों। तो वेदों के अंदर प्रायः सभी जानते हैं 4 वेद मुख्य हैं। कौन कौन से? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो ये 4 वेद हैं। उपवेद भी हैं। अच्छा, तो अब इनमें महावाक्य हैं। वेदों में क्या लिखा है? महावाक्य है। तो महावाक्य की परिभाषा लिखो तब समझ में आएगा। जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की, जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है, जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को ही क्या कहेंगे? महावाक्य। ऐसे वाक्यों को ही महावाक्य कहते हैं। महावाक्य किसे कहेंगे? बोलो भाई। जिन में जीव और ब्रह्म की
एकता का। एकता का अर्थ है कि वह और मैं अलग अलग ऐसा। तो अब महावाक्य लिखो। अब महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये है महावाक्य। अब इसके अर्थ को तुम विचारो। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। अर्थ भी लिखो, मैं ब्रह्म हूँ। तो अहम ब्रह्मास्मि को महावाक्य क्यों कहा? क्योंकि इसमें दोनों की एकता दर्शाई गई है ना। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? बोलो, क्यों महावाक्य? इसमें दोनों की। अच्छा, तो ये कहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ? चाहे तो प्रमाण लिख लो। यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10, एक अध्याय, चौथा ब्राह्मण, 10वां मंत्र। यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10, यानी प्रथम अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण और 10वां मंत्र। वहाँ ये आपको लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा लिखो, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। इसका अर्थ लिख लो, यह आत्मा स्वयं ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा स्वयं ब्रह्म है, या मैं आत्मा स्वयं ब्रह्म है। इसका प्रमाण है अथर्ववेद मांडुक्य उपनिषद, अथर्ववेद मांडुक्य उपनिषद और दूसरा मंत्र। अथर्ववेद मांडुक्य उपनिषद और दूसरा मंत्र में आपको ये महावाक्य मिलेगा, अयम आत्मा ब्रह्म। इसको कौन सा वाक्य कहेंगे? बोलो, महावाक्य क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें आत्मा और ब्रह्म को एक कहा है। तीसरा लिखो, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका अर्थ लिखो, यह ज्ञान स्वरूप आत्मा, यह साक्षी ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्म है। यह साक्षी ज्ञान स्वरूप आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका प्रमाण है ऋग्वेद ऐत्रेय उपनिषद 3 अध्याय का 3 मंत्र। यह ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ऋग्वेद ऐत्रेय उपनिषद 3:3। चौथा महावाक्य लिखो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। इसका अर्थ लिखो, वह तू है, वह तू है। वह की जाकू तू खोजी थिलू सेटा तू निजे, वह तू है। प्रमाण लिख लो इसका, सामवेद छांदोग्य उपनिषद, सामवेद छांदोग्य उपनिषद और 6वां अध्याय, अष्टम प्रपाठक 6-8-7, 6-8-7, 6वां अध्याय, अष्टम प्रपाठक और 7वां मंत्र। ये महावाक्य वेदों से बताए। अब गीता में भी महावाक्य हैं। पांडवा नाम धनंजय, जो पांडव में धनंजय है वो मैं ही हूँ। या क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि 13 अध्याय का 2 श्लोक। ऐसे रामायण में भी है, सोहस्मिति वृत्ति अखंडा, सोहम, ये भी एक महावाक्य है। तो श्रवण की परिभाषा हुई क्लियर वेदों के और महावाक्यों का। तो महावाक्य में तो मुख्य बता दिए। तो सोहम भी महावाक्य है, शिवोहम भी महावाक्य, क्योंकि एकता हो रही है।
आत्मा सो परमात्मा, यह भी महावाक्य है। और भी आप ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढेंगे? जिन वाक्यों का अर्थ जीव ब्रह्म की एकता में लग रहा है, बस वो महावाक्य है। अच्छा, अब तात्पर्य से निश्चय लिखो। यह जन्म मृत्यु वाला शरीर और कर्ता भोक्ता जीव, यह जन्म मृत्यु वाला शरीर और कर्ता भोक्ता जीव मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं स्वयं ब्रह्मात्मा हूँ, बल्कि मैं स्वयं ब्रह्मात्मा हूँ। तो तात्पर्य से निश्चय हो गया, सुन लिया। अब जितने लोग बैठे हैं, चार वेद के अंदर जो ज्ञान भरा है उसका निचोड़ आपको बता दिया। क्या बता दिया? कि ये जन्म मरण वाला शरीर मैं तो ब्रह्मात्मा हूँ। ये अगर ज्ञान पक्का कर लिया तुम सब ने, तो बिना पढ़े चार वेद पढ़ डाले, बिना पढ़े भी चार वेद तुमने पढ़ डाले। चारों वेदों का जो तात्पर्य था उसको तुमने पकड़ लिया। चार वेद का यही तात्पर्य है कि यह जन्मने मरने वाला शरीर मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ब्रह्मात्मा हूँ। ये पकड़ गए तो तुमने चार वेद पढ़ डाले। और दूसरा, कोई पंडित बैठा है, चार वेद पढ़ा है, लेकिन अपने में मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ये ज्ञान बोलो नहीं हुआ, तो वो गधा है। गधा समझते ना, जिस पे बोझा लादा जाता है, चंदन रखो कि मिट्टी रखो उसके लिए बराबर। तो ये वेदों का, उपनिषदों का, भागवत का, गीता का अहंकार खोपड़ी पे रख के चल रहा कि इतना पढ़ा हूँ, इतना जानता हूँ, षड्दर्शन का आचार्य हूँ, इसको गधा समझो। कि शास्त्रों का बोझा ढो रहा है पर उसके तात्पर्य को ग्रहण। और जो यहाँ पर अपना नाम भी लिखना नहीं जानता, वर्णमाला का आ भी नहीं आता, लेकिन श्रद्धा से, गुरु कृपा से मैं दृष्टा साक्षी, ये अगर बोध आ गया तो इसने चार वेद पढ़ डाले। इतना सत्य और सरल ज्ञान है। अब श्रवण के बाद आता है मनन की परिभाषा। लिखो, जीव ब्रह्म के अभेद की साधक, जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक, जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद के बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करना। जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करना मनन कहलाता है। जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करना। अब इसमें दो बातें समझने की है, अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियाँ। तो इसे अभेद की साधक युक्ति समझे, जैसे स्वर्ण और अलंकार। तो स्वर्ण अलंकारों में कोई भेद, नाम का भेद है किंतु सब एक स्वर्ण है। या जैसे मिट्टी और मिट्टी के बने हुए पदार्थ, नाम का भेद है, तत्व एक है। तो ये युक्ति कौन सी युक्ति हुई? अभेद की साधक। इससे निश्चय होता है कि यहाँ भेद, जैसे अलंकार अनेक होने पर भी स्वर्ण सत्ता में भेद नहीं है। अब भेद की बाधक युक्ति लिखो, जैसे एक सूर्य का अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंब, एक सूर्य का अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंब। सूर्य कितने हैं? और 100 पानी के माठिया भरे हुए रखे हैं, तो हर माठिया में एक एक, तो क्या वो सूर्य 100 है? तो इसको कहेंगे भेद की बाधक
युक्ति, इस तरह से मनन करना है। भेद देखना नहीं है और सब में एक देखना है। जिन युक्तियों के द्वारा जीव और ब्रह्म के एकता में सहयोग मिलता है उनको अभेद की साधक युक्ति कहते हैं, और जिस युक्ति के द्वारा जीव ब्रह्म के भेद भ्रांति दूर होती है उसको भेद की बाधक युक्ति कहते हैं। तो एक सूर्य अनेक प्रतिबिंब होने से भी सूर्य तो ये भेद की बाधक युक्ति, भेद को मन से हटाने के लिए एक युक्ति है। और भी ऐसे बहुत युक्ति